तो इस उम्र में कैसे अपना करियर स्टार्ट करूं? घर वाले कहते हैं पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम आराम करो। अपनी जॉब में मुझे घुटन होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन जॉब पर जाने का मन नहीं करता, लेकिन पैसे अच्छे मिलते हैं तो इसलिए जाती हूँ। कैसे स्विच ओवर करूँ? उस फील्ड की मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। बच्चों के लिए मैंने जॉब छोड़ी थी, अब इतने बड़े ब्रेक के बाद कैसे शुरू करूं? क्या इतने साल हाउसवाइफ रहकर भी मैं कुछ कर सकती हूं? करियर रीस्टार्ट करना, करियर स्विच ओवर करना या करियर को स्टार्ट करना, ये सब बिल्कुल एक जैसी बातें हैं। आप स्क्रैच से शुरू करते हैं, ज़ीरो से शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करें कहाँ से? मेरे इस चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है हाउ टू अर्न मनी। उसमें मैंने कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप कौन कौन से काम कर सकते हैं और किस तरीके से आपको करने चाहिए। और उस प्लेलिस्ट का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने करियर को रीस्टार्ट करने में या स्टार्ट करने में, या आप स्विच ओवर कर रही हैं अपने करियर में, तो आपको ज़रूर देखने चाहिए वो वीडियो। ज़रूर उनमें से कोई ना कोई वीडियो आपके काम आ जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी 5 स्टेप प्लान जो कि देगा आपको क्लैरिटी कि कैसे आप शुरू कर सकती हैं अपना करियर। मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। तो आज ये वीडियो आपकी मदद करने वाला है आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाने में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगी तो वीडियो के लास्ट तक आप अपने आप को काफ़ी सॉर्टेड फील करेंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने एक छोटे से कदम से, यानी कि पहले कदम से अपने प्लान के, जो कि है नो योर सॉलिड रीज़न। सॉलिड रीजन का मतलब ये है आपको करियर रीस्टार्ट करना है एक ब्रेक के बाद, आपको करियर स्विच ओवर करना है या आपको करियर स्टार्ट ही करना है। तो आपके पास होना चाहिए एक सॉलिड रीजन। जब तक आपके पास एक सॉलिड रीजन नहीं होगा जिससे आप सबसे ज़्यादा कन्विंस हैं, तो हो सकता है आपके आसपास वाले हमेशा ही आपके लिए कंफ्यूजन जो है क्रिएट करते रहें। जब भी हम किसी रीज़न को जो कि हमारे दिमाग के अंदर है और हम उससे कन्विंस्ड हैं या कंफ्यूज्ड हैं, जब हम उसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं लोगों के साथ, तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि कंफ्यूजन बढ़ता है। आपको अपनी ज़िंदगी में 1 या 2 लोग, या अगर कोई भी ना हो तो पहले अपने आप में सॉर्टेड होना चाहिए। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप करियर क्यों रीस्टार्ट करना चाहती हैं, या आप एक हाउसवाइफ होते हुए भी क्यों शुरू करना चाहती हैं कोई सा बिजनेस, और आपका सॉलिड रीजन क्या है। अगर आपका सॉलिड रीजन पैसा भी है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको अपना सॉलिड रीजन पता होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों करना चाहती हूँ। क्योंकि जब भी हम कोई काम एमलेसली करते हैं और अगर हमें उसमें मज़ा नहीं आता, तो समझिए वो फ्लॉप ज़रूर होगा। आपको सिर्फ आगे लेके जा सकता है या तो शौक या ज़रूरत। इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए आपके सॉलिड रीज़न में। तो सबसे पहले अपने सॉलिड रीज़न को ढूंढिए कि आपको जो काम करना है वो क्यों करना है, क्यों आप करियर बनाना चाहती हैं। और उम्र को कभी भी हर्डल मत बनाइए, ना समझिए, क्योंकि आपको ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि लोगों ने अपने करियर 40, 50, 60 के बाद स्टार्ट किए हैं। और हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं एग्जाम्पल में। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूं आपके सामने। मैंने 42 इयर्स की एज में यूट्यूब करियर जो है स्टार्ट किया है। तो कोई भी काम करने के लिए आप लेट नहीं हैं, सिर्फ आपके पास होना चाहिए एक सॉलिड रीजन। दूसरा स्टेप जो लेना है आपको अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो है एक्सेप्टेंस। हम सब की अपनी अपनी जर्नी है, अपने हालात हैं, और सबसे बड़ी बात है हम सब की अपनी लिमिटेशंस हैं। कहीं पर हस्बैंड साथ नहीं देता, कहीं पर पेरेंट्स साथ नहीं देते, कहीं पर बच्चों की प्रॉब्लम है और कहीं पर पैसों की प्रॉब्लम है। तो आपको एक्सेप्ट करना होगा उन फैक्ट्स को, उन हर्डल्स को जो आपके सर्कमस्टांसेस आपको दे रहे हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं, तो रास्ता निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि लिमिटेशंस तो कभी भी कम नहीं होंगी। रास्ता आप ही को निकालना है। आपके आसपास के लोगों के माइंडसेट को आप ही को चेंज करना है,
आप ही को रास्ता निकालना है कि बात करके ऐसा होगा या बिना बात करे ऐसा होगा, और ये सबसे बेहतर आप ही जानती हैं। और इस पॉइंट को भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और बात मेरी ही कर लेते हैं। जब मैं जॉब कर रही थी और अपने फर्स्ट बेबी को मैंने कंसीव किया तो मेरे पास लाइफ में दो ऑप्शंस थी, या तो मैं उसे क्रच में छोड़ूं और या फिर मैं अपनी जॉब छोड़ूं। मैंने डिसाइड किया अपनी जॉब को छोड़ने का, लेकिन मैं इस बात में क्लियर थी कि जॉब छोड़ने के बाद भी मैं फ्रीलांसिंग करूंगी। मैं वक्त निकालती थी फैशन इंस्टीट्यूट्स में एज अ फ्रीलांसर काम करने के लिए। मैं अपने बेटे को कभी अपनी मम्मी के पास, कभी अपनी फ्रेंड के पास छोड़ती थी उन 2 घंटों के लिए, क्योंकि मैं अपनी करियर से डिटैच नहीं होना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती रहूं। इसका नुकसान मुझे ये था कि जो मेरी सैलरी थी उसका बहुत ही कम परसेंटेज मुझे मिलता था, तो डेफिनेटली पैसों का लॉस था। लेकिन फायदा यह था कि मैं अपनी इंडस्ट्री के टच में थी, मुझे पता था कि क्या चल रहा है और मैं कुछ ना कुछ नया सीख रही थी। तो आपको अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना है कि आप क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, और फिर उसके बाद आपको प्लान करना है अपना करियर। तो आपको लेने हैं कुछ छोटे छोटे कदम अपने प्लान में। छोटे छोटे कदम से मेरा मतलब ये है कि आपको सबसे पहले तो जिस करियर को आप रीस्टार्ट करने वाली हैं या स्टार्ट करने वाली हैं, उसमें आपको टेक्निकली स्ट्रांग बनना है। वो कुछ भी हो सकता है। आप टीचिंग दोबारा शुरू करने वाली हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब शुरू करने वाली हैं, या राइटिंग दोबारा शुरू करने वाली हैं, या घर से कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाली हैं। जिस भी आप करियर को चुन रही हैं अपने लिए, आपको उसकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टेक्निकली किसी भी चीज़ में स्ट्रांग होते हैं तब सामने वाला आपको नहीं हरा सकता। आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, उसके बारे में पढ़ना है और हर वो छोटा कदम लेना है जो आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाए। आपको अपने आप में तैयारी जो है पक्की करनी है, जिससे जैसे ही आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटी मिले आप उस पे एकदम से रिएक्ट कर सकें, आप उसको एकदम से पकड़ सकें और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें। आपकी तैयारी पक्की होनी चाहिए और आपको वो कदम आज से ही लेने शुरू कर देने हैं अगर आपके मन में चाह है अपने करियर को आगे बढ़ाने की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब घर की एक फीमेल डिसाइड करती है कि उसको अब हाउसवाइफ नहीं रहना और उसे करियर वुमन बनना है। लेकिन जब भी एक दिन कोई खड़ा होकर अनाउंसमेंट करता है तो आसपास के लोग, जो उसके परिवार के लोग हैं या उसके दोस्त हैं या आपका जो सबसे क्लोज सर्कल है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो आपको अपने प्लान में 4th स्टेप ये लेना है कि आप लोगों को अवेयर करें, अपनी फैमिली को अपनी इंटेंशन से अवेयर करें, उनको बताएं कि आप ये करना चाहती हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आए, आप लॉजिकल ना लगे, हो सकता है लड़ाई भी हो, लेकिन आपका उनको अवेयर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अचानक से कोई भी चेंज होना बहुत मुश्किल है। माना यह जाता है कि जब भी आपको किसी बड़े चेंज को लाना हो अपनी ज़िंदगी में, किसी देश में या पूरी दुनिया में, तो आपको एक मूवमेंट चलाना पड़ता है। और इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको धीरे धीरे अपनी बातों से अपने आसपास के लोगों को अवेयर कराना है कि आप कुछ करना चाहती हैं और आप उसको करने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रही हैं। जब वो लोग आपकी तैयारी को देखेंगे, आपको तैयार होते हुए देखेंगे उस चीज़ के लिए, तो उनको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। और अब इस चीज़ को भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर आप अपना करियर शुरू करना चाहती हैं कुकिंग में, आप कुक बहुत अच्छा करती हैं, बेक बहुत अच्छा करती हैं, और आप सोच रही हैं कि आप घर से ही कोई बेकिंग बिजनेस शुरू करें, तो आपको रोज़ 2 नई डिशेस बनानी चाहिए, खिलानी चाहिए और उनका फीडबैक लेना चाहिए। जब आप सीरियसली ऐसा करना शुरू करेंगी तो हो सकता है पहले शुरू में आपको सीरियसली ना लिया जाए, लेकिन जब वो देखेंगे कि आप ये रेगुलर बेसिस पर कर रही हैं तो उन्हें भी समझ में आएगा कि आप ये करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं और आप ये कर कर ही मानेंगी। तो लोगों को अवेयर कराना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, क्योंकि जब वो लोग भी खुश होंगे तो हम बिल्कुल पीसफुली अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे।
अब ये हो चुकी हैं बहुत सारी बातें कि हमें क्या क्या करना चाहिए अपने करियर को शुरू करने के लिए उससे पहले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है खाली बातों से कुछ नहीं होता। कितनी बार सबसे बड़ी ज़रूरत होती है एक्शन की। मेरे पास ढेरों एग्जाम्पल्स हैं ऐसी फीमेल्स के जो बहुत बातें करती हैं कि मुझ में ये टैलेंट है, मुझ में वो टैलेंट है, मैं ये किया करती थी, मैं वो किया करती थी और मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ और मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी एक्शन लेते हुए नहीं देखा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये 5 स्टेप का जो फॉर्मूला है ये पूरा तभी होगा जब आप अपनी तैयारी को पूरा करके, अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करके, लोगों को अवेयर करा के, इन सारे स्टेप्स को लेने के बाद लेंगी एक्शन। क्योंकि जब आप एक्शन लेंगे तो हो सकता है आप फेल भी हो, लेकिन जो फेलियर्स हैं वो लर्निंग का पार्ट है। जब आप फेल होते हैं तो आप किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने कहा है। सो माई फ्रेंड, दिस इज़ अ टाइम टू टेक एक्शन। और अब आपको किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, आपने सारे स्टेप्स ले लिए हैं और अगर आप क्लियर है कि आपको करना क्या है तो बस उसे कर डालिए। और वो लड़की जो ये वीडियो बना रही है और आपको इस फॉर्मूला के बारे में बता रही है, उसने अपनी लाइफ में 3 जॉब्स की हैं और 4 बिजनेस वेंचर्स किए हैं, जिसमें 2 में वो फेल रही है और जॉब्स को उसने रिजाइन किया है, कभी मजबूरी में और कभी खुशी से भी। तो आज ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाया है और मैं चाहती हूँ कि हर फीमेल जो इस वीडियो को देख रही है वो अपने करियर को स्टार्ट करे। हालात कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि हालात पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है अपने आप पर, अपने माइंड पर, अपने सोल पर और अपने हार्ट पर, और इन 3 चीज़ों को हमें सिंक करना है और उसके बाद हम अपना करियर शुरू कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो ज़रूर मदद करेगा आपको अपने करियर को स्टार्ट करने में। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे पता चले कि क्या मैं सही दिशा में हूँ। और आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स इस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ, क्योंकि आपके कमेंट्स से दिशा देते हैं मेरे चैनल को। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पर्सनलाइज सेशन के लिए भी, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।